ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है एंड मैं स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या लिख रहा हूँ? एट अ पॉइंट। वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जो एग्जांपल मैंने पहले लेक्चर में लिया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कि x जो है वो टी स्क्वायर प्लस टू, मतलब x इक्वल टू टू टी स्क्वायर प्लस टू है। मतलब क्या है कि x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो मुझे पूछा था कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में, वेलोसिटी कितना होगा वो बताओ। तो कैसे बताया था मैंने सबसे पहले dx बाई डी टी किया था, जो कि मुझे 2t मिला था। और dx बाई डी टी करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 पुट किया था, जो कि मुझे 4 मिला था, विच वॉज 4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर था। और इसी को हम लिखते हैं dx बाई डी टी एट टी इक्वल टू टू। इसी तरीके से हम लिखते हैं, ये तरीका लिखने का। या फिर देखो सुनो, जैसे dy बाई डी एक्स है, ऐसे भी लिख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू ए। या फिर जो dy बाई डी एक्स है, ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए। या फिर एफ डैश ए भी लिख सकते हैं, या फिर एफ प्राइम ए भी लिख सकते हैं, मतलब डैश प्राइम जो भी आप बोले इसको, है ना। उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे अगर हो, बाद में पढ़ेंगे ये चीज। इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे। या फिर डबल डिफरेंशिएशन, जो कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो ये कुछ लिखने का तरीका है। करना क्या है बेसिकली, समझाता हूँ। मान लो आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स मान लो आपके पास साइन एक्स, और मान लो आपके पास कॉस एक्स है ना। और आप लोगों से पूछा है कि ये बताओ कि एफ प्राइम ऑफ जीरो बताओ। एफ ऑफ एक्स पता है, मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालूंगा, जो कि क्या आएगा, साइन एक्स को रखूंगा, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा, विच इज माइनस साइन एक्स, है ना, साइन एक्स। हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स को रखूंगा, साइन एक्स को करूंगा, विच इज कॉस एक्स, जो कि आता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब इस वाले फंक्शन में मुझे जीरो पुट करना है एक्स के जगह पे, है ना। ये भी एक एक्स का फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स के जगह पे जीरो पुट करना है। जीरो पुट कर दो तो कॉस स्क्वायर ऑफ जीरो माइनस साइन स्क्वायर जीरो, ये चीज हो जाएगा जीरो, ये चीज हो जाएगा वन, जो कि वैल्यू आ जाएगा वन। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया वो आया एफ प्राइम ऑफ जीरो आया वन। ठीक है क्या? चलो, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या कि कैसे हम लोग लिखते हैं। और ये मतलब नोटेशंस कुछ ये है, और कहाँ पे हम पुट करेंगे वो भी मैंने बता दिया। पहले आप निकाल लो, उसके बाद जो फंक्शन बनेगा उसमें आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, पुट कर सकते हो, है ना। चलो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डबल डिफरेंशिएशन। या फिर कहीं कहीं पे इसको सेकेंड डेरिवेटिव भी बोला जाता है। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। y इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 4। चलो, ये क्या है, ये क्यूबिक फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, ये क्यूबिक फंक्शन आपके पास है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब सुनो, इसको मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3x² प्लस 5x आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, हमने डी वाई बाई डी एक्स किया। अब हम क्या करेंगे, कि इस डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें, जो हमें अभी मिला है
ये अभी हमें मिला है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मिला, ये भी तो एक फंक्शन ही है एक्स का। तो इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डी बाई डी, मतलब क्या है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इस ये करेंगे तो क्या होगा। अच्छा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, 3x² प्लस 5x। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा 3x² प्लस कितना आ जाएगा 5। तो यही है आपका डबल डिफ्रेंशिएशन या सेकेंड डेरिवेटिव, जिसको हम लिखने का तरीका क्या है, जो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स था, इसको लिखने का, सॉरी नेक्स्ट पेज में, हाँ, इसको लिखने का तरीका क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सिंपल बात है। या फिर और भी तरीके हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि से फर्स्ट डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव है। मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब सुनो, इसी क्वेश्चन में या फिर सुनो, एक काम करो, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 2, इसलिए एक एग्जांपल ले ही लिया था, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स जो पहले लिया था उसी को ले लेते हैं एक बार। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी एक्स हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला है। डी वाई बाई डी एक्स का भी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स का भी डी बाई डी एक्स कर लो। क्या करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन हमने सीखा है, सुनो, इसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है, एक काम करो, इसको तुम जो कॉस एक्स है इसको टी मान लो, तो ये हो जाएगा टी डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स को करने का तरीका क्या है, टी डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स को करने का तरीका क्या है। बेसिकली सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, टी टी स्क्वायर अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, डी टी टी मतलब डी टी स्क्वायर बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। देखो सिंपल बात है, क्या किए हम लोग कि ना, हमें पता है कि टी स्क्वायर का हमको पता है, टी स्क्वायर का क्योंकि पता है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं पता, टी के रिस्पेक्ट में पता, जिसके रिस्पेक्ट में पता वो लिख दिया। अब बचा क्या, नीचे बचा है डी एक्स, लेकिन हमने एक डी टी नीचे मल्टीप्लाई किया है। अगर नीचे हमने मल्टीप्लाई, ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली मैं और एक बार बताता हूँ, टी स्क्वायर का पता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो वो लिख दिया हमने। अगर वो लिख दिया तो हम कैसे बचे, मतलब क्या चीज़ बचा हमारे साथ, कुछ ऐसा बचा, ऐसा कुछ बचा। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई किया था नीचे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसको हम ऊपर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ ऐसा करेंगे, तो ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, 2t, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो कॉस को अगर हम माने, कॉस को अगर टी माने, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 2 cos x मल्टीप्लाई बाई cos x का कितना होता है, -sin x। ठीक है, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, बाद में फिर से बता दूंगा इसके बारे में। ठीक, तो ये है, हाँ, तो इसके बाद माइनस साइन लगाऊंगा, साइन के हिसाब से साइन एक्स को क्या करूँगा, टी मानूंगा, और मैं क्या करूँगा, टी, तो 2 sin x लिखूंगा, और मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, इसके डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, इसके डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, cos x। चलो यही है आपके पास, है ना, यही आपके पास, यही आपके पास। तो हमें क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या मिला हमको, हमें मिला है नेगेटिव ऑफ 2 cos x sin x माइनस 2 sin x cos x, या फिर वही cos x sin x दोनों तरफ एक मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, मतलब साइन यहाँ लिखो, मतलब क्या ही बता रहा हूँ, ये सब लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, साइन यहाँ पे लिख सकते हो, कॉस यहाँ कुछ भी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है।
लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम है। देखो देखो ये दोनों चीज़ें मेरे को क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ये भी यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस, तो -4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। कोई दिक्कत, कोई कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। चलिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे किया, 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ 2 2 साइन एक्स लिखा, ठीक है, उसके बाद कॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव नेगेटिव तो 2 2 4, और कॉस एक्स साइन एक्स, तो क्या किया ये वाला चीज़, तो ये चीज़ हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। सुनो, अब सुनो, अगर मैं इसी में तुमको और एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि एक काम करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का तुम वैल्यू बताओ एक्स इक्वल टू 0 पे, क्या करूँगा, एक्स इक्वल टू 0 पे बताऊँगा क्या करूँगा। चलो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे चाहिए एक्स इक्वल टू 0 पे, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं 0 पुट कर दूँगा, माइनस साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? आई थिंक क्लियर हो क्या होगा आपको, ठीक, ठीक है। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, y इक्वल टू, अगर e टू रेस टू द पावर x है, तो y डबल प्राइम क्या हो जाएगा, 3 अगर है ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, मतलब कितनी बार भी इसको डिफरेंशिएट करो, कितनी बार भी इंटीग्रेट करो, विद रिस्पेक्ट टू x बेसिकली करना होगा, तो तुम्हारा e रेस टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है, इसका अलग ये रुतबा है, ठीक। चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी पढ़ते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे। हम कैसे पता लगा सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। चलिए, पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए, ठीक है, कुछ ये आपके पास एक ग्राफ मैं मान रहा हूँ, ये सॉरी सॉरी, ओके, ये ठीक है, एक ऐसा आपके पास कुछ मैं ऐसा आपके पास दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एक आपके पास ग्राफ, ठीक है, ऐसा है आपके पास ग्राफ। एक काम करते हैं, इस ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मान लो, किसी भी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं मान रहा हूँ, किसी भी एक पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच देता हूँ, टेंजेंट खींच देता हूँ किसी भी एक पॉइंट पे, और ये टेंजेंट जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो जो टेन थीटा होगा उसका क्या वैल्यू होगा, वो जो टेन थीटा है जिसको मैं एम भी बोलता हूँ, जिसको मैं स्लोप भी बोलता हूँ, वो बेसिकली मुझे देता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये वाई है, सॉरी, अगर ये एक्स है और ये वाई है तो सही है ना। तुम मुझे बताओ, अगर ये थीटा का वैल्यू एक्यूट होगा, अगर ये थीटा का वैल्यू एक्यूट होगा, ठीक है, तो स्लोप आएगा, यानी कि जो टेन थीटा का वैल्यू आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा, सॉरी, हाँ, स्लोप है बेसिकली ये, है ना। इसको मैं कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हमें डी वाई बाई डी एक्स देता है, उसका वैल्यू क्या होता है, अगर एक्यूट है 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि किसी भी पॉइंट पे आप लीजिए, ऐसे कीजिए तो भी एक्यूट एंगल आएगा, यहाँ पे लीजिए तो भी एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे आपका एक्यूट एंगल, यहाँ पे ये भी एक्यूट एंगल आ जाएगा, कोई भी पॉइंट पे आपका एक्यूट एंगल आ रहा है। अगर कोई भी पॉइंट पे आपका एक्यूट एंगल आ रहा है, ठीक है, ग्राफ को एनालाइज किया और हमें कोई भी पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है उसमें जो टेन थीटा का वैल्यू, या फिर सॉरी टेन थीटा में लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मैं ये क्या बोलते हैं कैलकुलेट करूं और वो मुझे पॉजिटिव मिल जाए, तो ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये यहाँ पे दिख ही रहा है तुमको इंक्रीजिंग है, पर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पर ठीक है,
यहाँ पे दिख ही रहा है ना कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। बेसिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, थोड़ी देर बाद मैं समझाता हूँ, इसी में समझा, चलिए समझा देते हैं सब, साथ ही साथ समझा देते हैं। मान लो तुम्हारे पास वही ग्राफ है, वही ग्राफ है, इंक्रीजिंग का मतलब समझा रहा हूँ, बेसिकली हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ है आपके पास, ऐसा कुछ ग्राफ है, चलो, जो कि एक इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग मतलब क्या है, चलो बात करते हैं। बात ये है, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, चलो कलर चेंज करते हैं, हाँ, मान लो कोई पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, ये पॉइंट है आपके पास x, और ये पॉइंट है आपके पास fx, जो कि y, जो fx जो है वो उसको मैं y भी बोलता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, fx। मान लो और एक पॉइंट है आपके पास, और एक पॉइंट है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये वाला छोटा कर देते हैं इन दोनों के बीच में, छोटा सा एक सामने गए, और कुछ ऐसा पॉइंट है आपके पास, और आपके पास कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू आ रहा है, इस तरीके से आपका वैल्यू है, ये है आपका x प्लस डेल्टा x, और ये है आपका x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ध्यान से सुनना, यहां पे अगर मैं dy बाई डी एक्स करूं, तो जब मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो जो y का वैल्यू, आप खुद देखिए, जो y का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है। x का वैल्यू बढ़ाऊं और y का वैल्यू बढ़ रहा है, सुनो, अगर y का वैल्यू बढ़ रहा है तो dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x का वैल्यू तो मैं खुद बढ़ा रहा हूं, तो ये भी है क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू आता है तुम्हारा पॉजिटिव। और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलते हैं, अगर तुम x का वैल्यू चेंज करोगे, x का वैल्यू बढ़ाओगे तो y का वैल्यू भी अगर बढ़े तो इंक्रीजिंग, x का वैल्यू बढ़ाओगे और y का वैल्यू घटे तो ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग। बात इसके बाद यही पढ़ते हैं, समझ में आया क्या क्या पॉइंट मैंने बोला, कि स्लोप का वैल्यू जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर, है ना, और जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव आता है, और वो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है, उसको और एक पर्सपेक्टिव से बताया, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। एक ग्राफ ले लेते हैं, चलिए एक ग्राफ ले लेते हैं। मान लो आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है, क्या आपको नहीं दिख रहा कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब देखो, सुनो 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 सुनो, मान लो आपके पास एक x का वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और x प्लस डेल्टा x का वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ, x प्लस डेल्टा x का, यहाँ पे जो fx का वैल्यू आया है वो कहीं यहीं पे यहाँ पे आया है। ये बताओ f प्लस डेल्टा x का वैल्यू कहाँ पे आया है, f मतलब f x प्लस डेल्टा x का वैल्यू कहाँ पे आया है, यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू कम हो गया, जब हम ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, मतलब x का वैल्यू हमने बढ़ाया, फिर भी जो y का या फिर जिसे हम बोले fx का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या है, मतलब x का वैल्यू बढ़ाया, y का वैल्यू कम हुआ, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू अगर कम होता है, एक वैल्यू अगर कम होता है तो उसका, जैसे मतलब y का वैल्यू कम हुआ तो dy क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और dx तो हमने पॉजिटिव बनाया था, खुद ही बनाया था, बढ़ाया था ना, तो नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय एक पॉजिटिव वैल्यू व्हिच गिव्स यू ए नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये है dy बाई डी एक्स फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आए तो वो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आए तो वो इंक्रीजिंग। इसी को तुम इसमें भी देख सकते हो, स्लोप के तरीके से भी समझ सकते हो। चलिए स्लोप के तरीके से भी मैं आपको समझा के दिखाता हूँ, स्लोप के तरीके से भी समझा के दिखाता हूँ, चलो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास ग्राफ है, ऐसा कुछ था, यहाँ पे आप देखिए कोई भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे आप एक बार स्लोप खींचेंगे, कोई भी पॉइंट पे आप यहाँ पे एक स्लोप खींचेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे आप यहाँ पे एक स्लोप खींचेंगे, सॉरी स्लोप बोल रहा हूँ, टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, है ना, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, उसका जो स्लोप होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, वो वैल्यू बढ़ा, थीटा 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बढ़ा। अब हमने थीटा 90 डिग्री से बढ़ा, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, अगर बढ़ा है तो मतलब नेगेटिव, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा देखा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा देखा, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव देखा, स्लोप का वैल्यू नेगेटिव देखा। सुनो अब
एक केस बचा है, आगे बढ़ेंगे, पर ये x है ये y है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देखा कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या क्या देखा, हमने देखा पॉजिटिव, हमने देखा नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो हमने बोला उसको इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो हमने बोला उसको डिक्रीजिंग। ठीक है, इस केस में थीटा का वैल्यू हो रहा था क्या, हो रहा था क्या, पॉजिटिव होने के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो रहा था, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू बड़ा हो रहा था 90 डिग्री से। अब सुनो, व्हाट अबाउट अगर ये चीज हो जाए, सुनो ये चीज हो जाए तो क्या, सो मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा, अभी हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा, सॉरी सॉरी ग्राफ, एक ग्राफ में, हाँ ठीक है, एक बना हुआ ग्राफ है मेरे पास, ठीक, तो ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। एक काम करता है, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ और यहाँ पे मैं उस टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ, जो कि मुझे दे देगा dy बाई डी एक्स, तो मुझे जो कि मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो थीटा है वो क्या है, वो 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मेरा इंक्रीजिंग। यहाँ पे अगर मैं एक अगेन यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालूँ तो मेरा आ जाएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है 90 डिग्री से बड़ा, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने ये चीज़ पढ़ाया था कि ये डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। सुनो, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, एक काम करो, ये बीच वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं एक टेंजेंट खींचते, टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा, रुक जाओ, हाँ कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचोगे उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0, इसका मतलब उसमें उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स अगर है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो ऐसा है नहीं, सिर्फ dy बाई डी एक्स हमेशा मैक्सिमम वैल्यू दे ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कुछ ऐसा केस हुआ, कुछ ऐसा केस हुआ जहां पे dy बाई डी एक्स तो यहां पे भी आ रहा है, पर क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, यार मैक्सिमम होता क्या, पहले तो ये बात करते हैं, ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बेसिकली x है, इस x का कोई वैल्यू है x का कोई वैल्यू है जिसके वजह से जो y का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम आएगा, किसी और x के वजह से वो वैल्यू नहीं आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। किसी और x के वजह से जो वैल्यू, मतलब किसी और x के वजह से अलग अलग मतलब छोटा वैल्यू आएगा इससे, अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका है तो ये मैक्सिमा है। हालांकि लोकल मैक्सिमा वगैरह होता है और भी कॉन्सेप्ट है, वो मैथमेटिक्स में है, वो फिजिक्स में आपको ज़रूरत इतना ही, मतलब इतना ही याद करोगे तो पता, मतलब इतना ही पढ़ लोगे तो बहुत है, ठीक है। तो बाकी अगर तुमको ये है कि लोकल मैक्सिमा वगैरह, लोकल मिनिमा वो सब पढ़ना है तो वो मैथमेटिक्स में है, तो ठीक है, तो ऐसा है, ठीक है। तो सिर्फ dy बाई डी एक्स से काम हमारा नहीं बन रहा है, सिर्फ dy बाई डी एक्स से काम हमारा नहीं बन रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा और चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, चलिए बात करते हैं क्या चाहिए हम। देखिए ध्यान से देखिए, पहले हमारा जो ग्राफ था वो इंक्रीजिंग था, यानी कि पहले जो वैल्यू था वो था पॉजिटिव, पहले क्या वैल्यू था, इसको हटा देता हूं, पहले जो हमारा dy बाई डी एक्स है उसका वैल्यू था पॉजिटिव,
फिर जो पॉजिटिव से क्या हुआ, पॉजिटिव से ये क्या हो गया 0, फिर हमारा क्या हो गया ये नेगेटिव। सो खुद देखो, पहले था पॉजिटिव, फिर ग्राफ एक पॉइंट पे आके हो गया 0, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, फिर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर मैं dy बाई डी एक्स का फिर ये निकालो, इसका मतलब क्या है dy बाई डी एक्स, जो कि एक चीज है जो कि कम हो रहा है, जो कि कम हो रहा है, किसके कम होने, किसके बढ़ने से, x के बढ़ने से, x के बढ़ने से ये वाला कंप्लीट वैल्यू कम हो रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब अगर डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव, अगर डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हुआ तो वो वाला पॉइंट में आपका आएगा मैक्सिमा। दो चीजें, एक dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए और एक आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। सेम चीज ऐसे ही हम मिनिमा में अगर बात करें तो मिनिमा में अगर बात करें तो क्या होगा, मिनिमा वाला आप खुद एनालाइज कर सकते हैं और आप खुद एनालाइज करें, सेम इसी तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। आप इसी तरीके से एनालाइज करेंगे, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, उसके यहाँ पे आप स्लोप निकालिए, यहाँ पे आप स्लोप निकालिए, यहाँ पे आप स्लोप निकालिए, और एक चीज़ आप देखेंगे मिनिमा में जो है, जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा वो पहले नेगेटिव रहेगा, सॉरी दिख रहा है ना, हाँ, पहले वो नेगेटिव रहेगा, फिर वो 0 होगा, फिर वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से 0 फिर पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ रहा है। अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करूँगा इस पर तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इसका मतलब मैं समराइज कर देता हूँ कि मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए था बताओ, मैक्सिमा के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। मिनिमा के लिए भी ये चीज़ ट्रू है, मिनिमा के लिए भी ये चीज़ ट्रू है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू होना चाहिए 0। तो एक दोनों चीज़ें तो यहाँ पे एक चीज़ दोनों में है, तो कुछ एक फैक्टर चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए जो हमारा अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो क्या है dy मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी यहाँ पे आपका मिनिमा में क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और मैक्सिमा में ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, चलो। और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आपका जो टेंजेंट है, दोनों में ये होगा कि जो टेंजेंट आपका होगा उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, जहाँ पे आपका टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है 0, जहाँ पे आपका m का वैल्यू जो कि टेन थीटा है वो हो जाए 0, जहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है 0। ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, ठीक है, चलिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के, पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल के थ्रू उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा नहीं फिज़िक्स में, पर फिर भी मैं इसको करा रहा हूँ क्योंकि कराने का मन था मुझे, इसलिए मैं करा रहा हूँ इस चीज़ को। और ठीक है, अच्छा ही कॉन्सेप्ट, अच्छा ही कुछ सीखोगे आप, ठीक है, इसमें कोई लॉस नहीं है आपका, है ना। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था, तो क्या होता था, तुम ये बोलते थे ये मिनिमा है, ये बोलते थे ये मैक्सिमा है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ क्या सिर्फ ये चीज़ ही था, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट पे सिर्फ ये चीज़ हो रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा है क्या, तो तुमको बोलना चाहिए कि नहीं है। क्यों, सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ये भी तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम क्या करते थे पहले डी वाई बाई डी एक्स करते थे, इसमें जो x का वैल्यू आएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स करते थे, उसको 0 के इक्वल करते थे और उसमें जो x का मुझे वैल्यू मिलता था उस वैल्यू में हम क्या करते थे, उस वैल्यू में हम लोग क्या करते थे, इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, उस वैल्यू में हम लोग क्या करते थे, इसको टेस्ट करते थे। डबल डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू दैट वैल्यू, अगर ये वैल्यू a आया है तो x इक्वल टू दैट वैल्यू जिस वैल्यू में
तुम्हारा मतलब जिस पॉइंट पे बेसिकली तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ था, ज़ीरो हुआ था, मतलब एक्स के उस वैल्यू में जिसमें तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो हुआ था, उस वैल्यू में या फिर उस पॉइंट पे, ठीक है, हम लोग टेस्ट करते हैं। हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर हम ट्राई मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं हम लोग। अगर वो पॉजिटिव आता, वो अगर पॉजिटिव आता तो हम लोग बोलते थे कि क्या मिनिमा, और अगर वो नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमा, मतलब वो पॉइंट मिनिमा या फिर वो पॉइंट मैक्सिमा। पर उससे थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ूँ, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, हाँ, उससे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं क्या बोलूँगा? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है किसी पॉइंट पे, डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है किसी पॉइंट पे, मतलब मान लो, सॉरी, क्या डी वाई बाई डी एक्स हो नहीं रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो हो रहा है किसी पॉइंट पे, है ना, डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, और यानी कि वो जो पॉइंट है ए है। अगर डी वाई, बेसिकली इसका मतलब क्या है? अगर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए पे ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, ये मतलब है, इसका मतलब है। तो मैं वो एक्स इक्वल टू ए पे मैं क्या टेस्ट करता था? सेकेंड डेरिवेटिव। अब सुनो, अगर उस एक्स इक्वल टू ए पे कुछ ऐसा हुआ, कि एक्स इक्वल टू ए पे ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, बल्कि क्या आया? ज़ीरो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से एक बार बोल देता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। पहले हम क्या करते थे? डी वाई बाई डी एक्स करते थे। अगर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना था तो हम डी वाई बाई डी एक्स करते थे, उसको ज़ीरो करते थे, इक्वल टू ज़ीरो करते थे, तो मुझे एक एक्स इक्वल टू ए मिल जाता था, राइट, एक एक्स इक्वल टू ए मिल जाता था, बेसिकली एक्स का एक वैल्यू मिल जाता था, जिस पॉइंट पे एक पॉइंट मिल जाता था, जिस पॉइंट पे क्या होता था? डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली ज़ीरो होता था। अब अगर डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है तो या तो वो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। हम ये सीखे थे, है ना, कि डी स्क्वायर वाई, मतलब सेकंड डेरिवेटिव फिर टेस्ट करते थे उसके लिए कि डी मिनिमा है कि मैक्सिमा है। फिर हम क्या करते थे कि अगर वो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा, अगर लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमा, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ ना ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ ना लेस देन ज़ीरो हुआ, बल्कि हुआ तुम्हारा क्या? इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होगा? तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर है उसमें से एक कुछ चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लेट एफ बी ए फंक्शन, पढ़ लीजिए एक बार, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल आई, ठीक है। ये सब चीज़ें मैथमेटिकल है तो बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में तुम जाओगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा बाद में। ने अभी जितना काम का है वो मैं बताता हूँ। बोला है कि इफ़ एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू किसी पॉइंट सी पे, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक्स इक्वल टू ए, कुछ भी आप बोलो, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि आपका जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ रहा है कि एक्स इक्वल टू सी पे है। अगर एक्स इक्वल टू सी पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें डिफरेंशिएशन का वैल्यू ज़ीरो, मतलब उसमें जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो ज़ीरो आ गया है। ये चीज़ सही है क्या? हाँ। और एक चीज़ यहाँ पे बोला है जो कि है कि एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब क्या बोला है कि सी पे या तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू ज़ीरो होगा या तो वो सी पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है, हमारे फिजिक्स में काम नहीं आएगा, ये मैथमेटिक्स में, ठीक है, क्योंकि हम जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनो अब सुनो यहाँ पे देखो, अगर, हाँ, एक बात तो सही है कि बेसिकली अगर मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे है कि कॉन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब क्या है? दैट इज अ पॉइंट एट विच डेरिवेटिव वेनिशेस नीड नॉट टू बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो हुआ, इसका मतलब ये नहीं, श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा ही होगा, उसमें दोनों में से कुछ भी हो, कुछ एक होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, जो कि सॉरी क्या ही ग्राफ मैं बना रहा हूँ, हाँ, इसीलिए मैं ग्राफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे मेरे से बनता नहीं है इसलिए मैं लाया हूँ एग्जैक्टली तुम्हारा उसमें से लाया हूँ। क्या है ये, क्या बोलते हैं वो, हाँ, एनसीईआरटी से लाया हूँ, ठीक है, पता नहीं क्या वर्ड भूल जाता हूँ मैं, एनसीईआरटी से मैं लाया हूँ, ठीक है। तो ये क्या है,
आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब क्या हुआ है, अब अगर मैं एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 3x²। पढ़ चुके हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, 3x² मिलेगा, यहाँ पे भी लिखा है 3x² मिलेगा। तो अगर मैं जो 3x² को 0 पुट करा देता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिल जाता है 0। अगर x का वैल्यू 0 मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करूँगा कि वो x का वैल्यू 0 क्या है, वो लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा। अच्छा, लोकल की बात जो मैं कर रहा हूँ उसके पे भी मैं आता हूँ, पर हाँ, लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएशन करूँगा, मतलब इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन फिर से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, मुझे मिलेगा 6x। अब 6x में x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा जो कि मुझे मिल जाएगा 0। 6x एट x इक्वल टू a, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 0, तो तुमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। ना वो पॉजिटिव मिल जा रहा है ना वो नेगेटिव मिल जा रहा है, बाकी क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। अगर 0 मिल जा रहा है तो ये ना कोई लोकल मैक्सिमा है ना कोई लोकल मिनिमा है, और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पे ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पे मैं और भी चर्चा कर सकता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, पर वो मैथमेटिक्स का चर्चा है, जब मैथमेटिक्स पर होगे तब वो चर्चा कर लेना, पर ये इतना है। अब फिजिक्स के हिसाब से एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि फिजिक्स में इस चीज़ का क्या यूज़ है। फिजिक्स में यूज़ है क्या, चलिए देखते हैं। चलिए एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, x इक्वल टू t³/3 माइनस 3t² प्लस 90 प्लस 21। मेजोरिटी ऑफ द चीज़ आपको करना है, मैं बस दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। अब देखिए dx/dt अगर करूँगा मुझे मिलता है क्या, वेलोसिटी, और dv/dt करूँगा तो मुझे मिलता है क्या, एक्सेलरेशन, और d²x/dt² करूँगा तो मुझे अगेन मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है क्या, ठीक है। सुनो, तो ठीक है, dx/dt करके देखते हैं। dx/dt करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt करेंगे तो क्या आएगा, एक बार करके देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा t² आ जाएगा, है ना, t² आ जाएगा, t² आ रहा है ना, क्योंकि t³ यहाँ पे 3 आ रहा है, t², हाँ t² आ रहा है, माइनस 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 60, माइनस क्या आ जाएगा 60। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे 90, यानी कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा 9। अब सुनो, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है t-3 का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये चीज़ है, इसमें क्या चीज़ तुमको दिख रहा है, ये वेलोसिटी का वैल्यू है, इसमें तुमको क्या चीज़ दिख रहा है, चलिए बात कर लेते हैं। अगर t-3 होल स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमेशा, t का कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। फिर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन किसी पॉइंट पे जो v का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। जिस पॉइंट पे v का वैल्यू 0 होगा वो या तो लोकल मैक्सिमा होना चाहिए था या तो लोकल मिनिमा होना चाहिए था ग्राफ पे, पर ऐसा होगा नहीं, देखते हैं कैसे। तो अगर dx/dt का वैल्यू, ठीक है, 0 करना है, 0 करना है तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। देखो करके, t का वैल्यू आ रहा है 3। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, अब t का वैल्यू या तो लोकल मिनिमा या तो लोकल मैक्सिमा होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं, पर इस पॉइंट पे ऐसा है नहीं। क्यों, हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर देते हैं। d²x/dt² जो कि तुमको मिलेगा यहाँ पे 6t - 6 करके देखो, अगेन तुम करके देखो, 6t - 6, 60 बोल रहा हूँ, 2t है, हाँ 2t - 6, ठीक है, आई एम सो सॉरी, 60 बोल रहा था, 2t - 6, ठीक है। अब सुनो, इसमें मैं t = 3 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। t = 3 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, समझते हैं, नया पेज ऐड करता हूँ अगेन, समझते हैं इसका मतलब क्या है, ये पूरे सिचुएशन को हम समझते हैं। ये ना ही लोकल मैक्सिमा है ना ही ये लोकल मिनिमा है। अच्छा सुनो, अगर ग्राफ में अगर कुछ ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी हुआ होगा, तभी तो हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। पर
यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, मतलब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जा ही नहीं रहा है ना। वेलोसिटी अपना नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, हमेशा पॉजिटिव है। मतलब क्या हो रहा है देखते हैं एक बार, एक काम करके देखते हैं। बेसिकली हो ये रहा है, मान लो ये x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2 पे निकालो, t इक्वल टू 3 पे निकालो, t इक्वल टू 4 पे निकालो, तुम क्या निकालोगे, x का वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो तुमको देखने को मिलेगा कि t इक्वल टू 3 पे कुछ 30 आता है वैल्यू, x का वैल्यू कुछ 30 आता है, और 30 से थोड़ा सा कम t इक्वल टू 2 पे आएगा। तुम कैलकुलेट करना है तुमको, ठीक है, मेहनत तुमको भी करना है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है, फिर भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। t इक्वल टू 4 पे एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक कुछ वैल्यू आएगा, t इक्वल टू 4 पे एक कुछ वैल्यू आएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस पॉइंट पे हो रहा है वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 के साथ साथ जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है तुम्हारा 0, ठीक है। एक्सेलरेशन तुम्हारा हो रहा है वो हो रहा है 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमेशा वेलोसिटी 0 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगेन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। पर इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है, देखो ये जो x का वैल्यू है हमेशा बढ़ ही रहा है, t के साथ हमेशा बढ़ेगा ही, हमेशा बढ़ेगा। लेकिन ये जो इस पॉइंट, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया था वो dx वाला कॉन्सेप्ट, बेसिकली मैं डेरिवेटिव का जो पहला लेक्चर लिया था वो आप जाके देखिए, वो इंस्टेंट पे मैंने बात किया था। इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी 0 है। कौन से इंस्टेंट पे, इस वाले इंस्टेंट पे, जो t इक्वल टू 3 वाले इंस्टेंट, t इक्वल टू 0.00000000001 पे भी अगर मैं बोलूँ तो भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ, कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी जो कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा क्या होगा, आगे ही बढ़ता रहेगा, ये आगे ही, मतलब x का वैल्यू हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जब v का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे आके तुम्हारा जो वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारा जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है, वो बस उस इंस्टेंट पे x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, उसके बाद उसके नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या हो रहा है कि x का कोऑर्डिनेट फिर से चेंज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन वो बढ़ता ही गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने और एक चीज़ बोला था कि बेसिकली अगर कोई मैक्सिमा होता था तो उसमें क्या होता था कि क्या, उससे पहले जो हम स्लोप खींचते थे तो कुछ हमारा क्या आ जाता था, मतलब स्लोप खींचते थे बोल रहा हूँ, टेंजेंट खींचते थे तो उसका स्लोप जो आता था वो आ जाता था तुम्हारा क्या, पॉजिटिव, फिर आता था तुम्हारा क्या, नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है वो आएगा नेगेटिव। ये सब अच्छे से मैंने पढ़ा चुका हूँ इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, अगर ये चीज़ होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव होगा और मैं बोलूँगा मिनिमा है। पर जब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि t इक्वल टू, जब मैं 3 बोल रहा हूँ, t को सुनो एक और नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, सुनो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, एग्जैक्ट ग्राफ में नहीं ड्रॉ कर रहा, पर हमेशा मान लो कुछ ऐसा केस है कि हमेशा जो वैल्यू है कुछ ऐसा होगा कि हमेशा जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, हमेशा जो वैल्यू है वो एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि हमेशा हो सकता है कि जो आपका वैल्यू है क्या हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं बोला ना, हमेशा एक वैल्यू तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे आके तुम्हारा वेलोसिटी 0 हुआ है। वेलोसिटी 0 होने के लिए तुमको क्या चाहिए होता था, वेलोसिटी 0 होने के लिए तुमको क्या चाहिए होता था, बताओ। वेलोसिटी 0 होने के लिए तुमको क्या चाहिए होता था कि tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0, मतलब 10 का वैल्यू क्या हो जाए, मतलब बेसिकली स्लोप का वैल्यू क्या हो जाए, 0। इस पॉइंट पे स्लोप तुम्हारा 0 आ रहा है। एक हो सकता है एक आके तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट आ रहा होगा, कुछ ये वाला केस हो रहा होगा, तुम्हारा बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसे बढ़ रहा है जो मैंने बोला अभी, ठीक है। ऐसा कुछ केस हुआ होगा, बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आके बढ़ना कम हुआ, t इक्वल टू 3 पे आके बढ़ना कम, मतलब खत्म हो गया, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है उस पॉइंट पे, फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है क्या। आई होप ये चीज़ एग्जैक्टली तुमको क्लियर है, एग्जैक्टली तुमको क्लियर है। अगेन मैं ग्राफ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा जिससे तुमको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना आ जाएगा। कब वो वीडियो चाहिए होगा तुम मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि कभी भी ये बना सकता हूँ, पर ठीक है।
ओके, सो चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और इस ग्राफ को मैं एग्जैक्टली तुमको यहाँ पे पुट मतलब क्या है ड्रॉ करके दिखाता हूँ यूजिंग अ कंप्यूटर। तो बेसिकली मैं अपने मैकबुक पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। बेसिकली डेस्मॉस नाम का ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारी ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन यहाँ पे y और x का फंक्शन लिख लिया है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेम ही चीज़ है। तो आप देखिए मैंने जो बोला एग्जैक्टली t इक्वल टू एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊँ आपको, अच्छा इक्वेशन सेम है क्या, इक्वेशन सेम है क्या जो मैंने अभी बताया आपको? तो हाँ इक्वेशन तो सेम है, इक्वेशन तो सेम है। तो आप देखिए क्या हो क्या रहा है, हो ये रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो एग्जैक्टली ये 3 है, ये 3 है यहाँ पे दिख रहा है, और मैं नीचे लाता हूँ, नीचे लाता हूँ, नीचे लाता हूँ, नीचे लाता हूँ, और नीचे और नीचे और नीचे, एग्जैक्टली 3 पे आप देखिए, एग्जैक्टली 3 पे आप देखिए 30 वैल्यू आ रहा है, और एग्जैक्टली 3 पे आपका डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो। बट बस उसी पॉइंट पे ये हुआ कि अपना जो है टी बड़ा, मैं टी और एक्स से आपको ये इमेजिन करा रहा हूँ, पर मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से, क्या है एफ एक्स, मतलब एफ एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, उस तरीके से। पर इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि इतना है, ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ऐसा है, ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है बेसिकली, है ना? चलो, मतलब हाँ ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इतना मुझे बताना था, अभी मैं क्वेश्चन वगैरह करता हूँ, ठीक है। आई होप मैंने सारे जो डिटेल्स है यहाँ पे बता दिया। अच्छा सॉरी, और एक चीज़, लोकल और ग्लोबल की बात करते हैं। मान लो कुछ ऐसा केस है, ठीक है, ऐसा केस है, और एक काम करता है, ये ऐसा केस। देखो ये चीज़ भी एक क्या है, मैक्सिमा है, ये चीज़ एक मिनिमा है, ये भी एक मैक्सिमा है, ये भी एक मिनिमा है। मगर 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 इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ, इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ, और इसको इस कलर से ड्रॉ करता हूँ। चलो कलर चेंज करता हूँ कि ये वाले क्या है मैक्सिमा, ये वाले क्या है मिनिमा। अब सुनो, ये मैक्सिमा तो है, अपने आसपास देखा जाए तो मैक्सिमा है, पर अगर हम पूरे ग्राफ में देखें तो वो मैक्सिमा नहीं है। मतलब मैक्सिमा है, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, ऐसे केसेस में इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा, क्योंकि इससे भी छोटा वैल्यू जा सकता है वाई का, मतलब ये अगर एक्स वाई का कर्व है तो, है ना, और इस वाले चीज़ से भी बड़ा वैल्यू जा सकता है वाई का, मतलब इससे भी एक बड़ा तुम्हारा मैक्सिमा हो सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा मैक्सिमा है एक कर्व में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंटरवल दे देते हैं और बोलते हैं कि इस इंटरवल में कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा है, ये वो मैथमेटिक्स का कम्प्लीटली पार्ट है, ठीक है। हमारे सिलेबस में, मतलब हमारे फिजिक्स में उतना ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, ठीक है। अगर कभी यूज़ होता है तो आई विल टेल यू, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चंस करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने लिया एनसीईआरटी से अगेन, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 12 का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वहाँ से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, वो आपके लिए फिज़िक्स में हेल्पफुल है, ठीक है ना। जो हेल्पफुल होगा वही मैं ला रहा हूँ, तो हाँ ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि अभी के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, जितना यहाँ पे करा रहा हूँ और जितना होमवर्क दूंगा दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो चलो, फिर भी अगर आपको करना है तो ठीक है। अब जो देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जब यूज़ होगा ये सब चीज़ों का, तो हम लोग, है ना, और भी चीज़ें मतलब आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत है, और जितना मैं होमवर्क दूंगा उतना कर लेना, उतने में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर आपको कुछ करना है, मतलब इस मैक्सिमम मिनिमम पर और भी चीज़ें करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो चलो, और अगर आपको कोई डाउट होता है नॉल, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करके उसके बाद वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। चलो, तो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैंने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में आपको बताया था, ठीक है, ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय ये, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझा दिया था, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे, क्या करना क्या है, डेरिवेटिव निकाला, क्या हो जाएगा 3x² - 3, ठीक है। इसको ज़ीरो किया, इसको ज़ीरो किया,
ज़ीरो किया तो 3x² माइनस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 1 कॉमा माइनस 1। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें मैं ट्राई मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूँगा। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूँगा। चलो x इक्वल टू 1 के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर करें तो पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल के तो देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कुछ 6x, हाँ तो 6x ही आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना तुमको। हाँ तो अगर सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा 6x आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं x इक्वल टू 1 को यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 6, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। रुको अच्छे से लिख देता हूँ, f डबल डैश एट 1 इज़ बेसिकली 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। f डबल डैश एट -1 की बात करते हैं, x इक्वल टू -1 की बात करते हैं, जो कि हो जाएगा -6 विच इज़ लेस देन 0। तो आप बताइए कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। x इक्वल टू 1 ये हो जाएगा आपका मिनिमा, और x इक्वल टू आपका -1 ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा, किसमें, लोकल, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई, ठीक है, चलो करते हैं। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 दिया है ना, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 6x² क्या हो जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं 6 को कॉमन ले लेता है, ये हो जाएगा, ये सीधा मैंने लिख दिया है, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा था, 6 को अगर मैं कॉमन ले रहा था तो बेसिकली क्या हो रहा था मैं दिखाता हूँ, x² माइनस 2x प्लस 1 ये हो रहा था, जिसको मैं लिख सकता हूँ x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं f डैश x को 0 बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने पहले कभी बोला होगा कि f डैश x को आप f प्राइम ही बोलो, f डैश भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो उसके बाद अगर इसको 0 करेंगे तो मुझे मिलेगा 6x -1 का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1, x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव कर तो लेते हैं, पहले सेकंड डेरिवेटिव कर तो लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1, और x का 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 1, ओके। अब एक काम करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर, अरे 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 दिख ही नहीं रहा था ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अभी शायद आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया और एक बार दिखा देता हूँ, डबल मतलब f डबल डैश x, मतलब f को मैंने क्या किया, फंक्शन मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ मैंने बेसिकली डबल डिफ्रेंशिएशन किया है, सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, और मुझे कुछ इस ऐसे मिला है, ठीक है। कैसे मिला, बेसिकली यहाँ से पे आप देखो 6x, ये 2 सामने आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएट करके ये कर देंगे, चेन रूल का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है, क्या ही चेन रूल भाई, ये तो ईजी था, है ना, ठीक है, आप ये कर लेंगे। और अभी आप एक काम करिए, क्या है, x इक्वल टू 1, एक ही पॉइंट आपके पास, x इक्वल टू 1 पुट करके देखो, x इक्वल टू 1 पुट करके देखो, तो 1 पुट करके देखा तो मुझे मिला 0, ठीक है, मुझे मिला 0। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दिया है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राफ मैं ग्राफ बना के भी दिखा दिया आपको कंप्यूटर से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होगा होमवर्क, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका मैंने सोल्यूशन दे के रखा है, इसका PDF में अपलोड कर दूंगा, इसका सोल्यूशन मैंने दे के रखा है, आप देखिए मत, ठीक है, पहली बात तो आप देखिए मत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसका भी सोल्यूशन दे के रखा है, आप PDF में देखेंगे मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, वही सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, ठीक है। और एक और बात करते हैं, एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, देखो क्या बोला है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। अब तुम बोलोगे ठीक है, अगर इसके बाद नहीं देखा, बस इतना देखा, तो तुम बोलोगे यार x प्लस वाई का वैल्यू 15 बोल रहा है,
इसका मतलब मैं बोल देता हूँ x का वैल्यू 14, y का वैल्यू 1, या फिर ये ऐसे बोल देता हूँ x का वैल्यू 13, y का वैल्यू कितना 2, ऐसा कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में बना सकता हूँ। मगर 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 इसके साथ और एक चीज़ बोला ये सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इस क्या है मिनिमम। मतलब ऐसे नंबर, ठीक है, एक्स वाई का ऐसा नंबर चूज़ करना है कि उनका जो स्क्वायर करेंगे तो अलग जो कॉम्बिनेशन है उन सारे कॉम्बिनेशन जितने भी है जिसको मिला के मतलब एक्स वाई ऐड करके 15 आ रहा है, वो सारे कॉम्बिनेशन में से ऐसा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाए बताओ, मिनिमम हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, मतलब दोनों का फंक्शन है। लेकिन इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं बहुत ज़्यादा, फिजिक्स में यूज़ ही नहीं है इसका। अगर कभी यूज़ होता है, हमारे सिलेबस में यूज़ होता है, तो फिजिक्स में यूज़ नहीं है ऐसा नहीं है, बाद में यूज़ तो है ऑफकोर्स। हमारे सिलेबस में अगर नहीं है तो मतलब अगर हमारे सिलेबस में आता है तो मैं बोलूँगा, नहीं आता है तो नहीं बोलूँगा, सिंपल बात है, मोस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक है, और क्या है कि तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्या एक मतलब या तो x के रिस्पेक्ट में करते, मतलब क्या बोल रहा हूँ, या तो मैं x का फंक्शन या फिर y का फंक्शन बना, तो कैसे बनाऊंगा, चलो एक काम करते हैं, इससे बनाऊंगा। एक काम करता हूँ, y का वैल्यू लिखता हूँ 15 माइनस एक्स, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा तुम्हारा फंक्शन ऑफ f, मतलब फंक्शन ऑफ x। एक काम करते हैं, ये सब चीज़ें मिनिमम यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमम निकालना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है मुझे, है ना। ठीक है, चलो x का वैल्यू निकालते हैं, जिसके वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमा निकालना है बेसिकली, तो क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। पहले निकालते हैं, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस एक्स, यानी कि ये चीज़ हो जाएगा माइनस। कैसे किया है आपको मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें सिखा के रखा है, पर फिर भी मैं बताता हूँ। 2 सामने आया और ये बेसिकली चेन रूल है, इसको फिर डिफरेंशिएट किया तो माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो -1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, -1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है क्या, आई होप इट इज़ क्लियर। अब सुनो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4x माइनस 30, 4x माइनस क्या हो जाएगा, 4x माइनस 30, 4x माइनस 30। अब एक काम करते हैं अगेन, एक सेकेंड में इसको एक पेज ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो गया 4x माइनस 30, ये हो गया तुम्हारा पहला डेरिवेटिव। अब एक काम करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, हाँ x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x इक्वल टू क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 4। अब सुनना, अब तुम बोलोगे x को यहाँ पे पुट कैसे करूँ, करके ट्राई मतलब चेक कैसे करूँ, पुट कैसे करूँ, ठीक है। तो एक काम करो, अगर तुम ठीक है एक काम करो, x क्या ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोल सकता हो क्या, तुम बोलोगे हाँ ये तो बोल सकते हैं, तो इसमें तो पुट कर सकते हो, करके देखो, अगेन ये 4 ही आ जाएगा। x का वैल्यू कुछ भी हो x का वैल्यू वो आ जाएगा तुम्हारा 4 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कि हमेशा क्या है पॉजिटिव, यानी कि क्या है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है बेसिकली। अब मिनिमा आ गया हमारा, 4 मिनिमा नहीं है बेसिकली, क्या मिनिमा है ये x का वैल्यू, इस पे जो y का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो है एक्स वाई का तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा, वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, वो पॉइंट है जो मिनिमा है। तो एक काम करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है, 15/2 आ गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया है 15/2, 15/2, 15 माइनस 15/2 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, 15 माइनस 15/2 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये हो गया y। तो ये तुम्हारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है, दोनों यानी कि 15/2 होगा, दोनों 15/2 होगा, x और y का वैल्यू सेम हो जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/2। तो यानी कि 15/2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, यही वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे इनका स्क्वायर मिनिमम आएगा,
ठीक है, ठीक है। दो चीज़ें हैं बेसिकली, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 और उनका स्क्वायर मिनिमम। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे लगा करना चाहिए, कर दिया। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 6.3 शायद एक्सरसाइज का है ये। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 ही है वो एक्सरसाइज का भी। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एंड आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए, आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन जो भी मैंने पढ़ाया अच्छा लगा होगा, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हाँ, फिजिक्स के लिए इतना इनफ है। अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो मैं जब चाहिए होगा पढ़ा दूंगा, पर अभी के लिए जितना पढ़ा है मोर देन इनफ है। ठीक है, अभी के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अभी फिर नेक्स्ट में। अभी हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर मुझे प्रैक्टिस सेशन वगैरह लेने का मन किया इसके ऊपर, या फिर दो एक चीज़ें और एक्स्ट्रा बताने का मन किया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बट जो नेक्स्ट वीडियो मैंने प्लान किया मैं वो इंटीग्रेशन का है, और पहले ही बता दूँ ये इंटीग्रेशन का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब होने वाला है। अब तुम बोलोगे कि क्या ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल, नहीं, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, होगा वो। तो देखिएगा वीडियो, ज़रूर से देखिएगा, फिर बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए।